अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हमें 10th क्लास की फिजिक्स जो कि चैप्टर 1 है, आपकी बुक का चैप्टर 10 भी है। इसका टॉपिक 10.2 पढ़ना है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चों किसी खास मटेरियल की गर्मी को जज़ब करने की सलाहियत कितनी है। यानी कि किसी कोई मटेरियल है आपके पास, उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। The energy required to heat a material depends on three factors. जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी, ये हर चीज के लिए बराबर नहीं होता। यानी हर मटेरियल के लिए वो एनर्जी जो है वो बराबर नहीं होती। ये एनर्जी तीन मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो तीन मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मैस ऑफ सब्सटेंस है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है और नेचर ऑफ मटेरियल है। ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट तीन शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको जल्दी से आप लोग मार्क कर लें कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सब्सटेंस के मैस पे, टेम्परेचर के चेंज पे और मटेरियल के नेचर पे। आगे आ जाए बच्चों। सम सब्सटेंस एब्जॉर्ब मोर हीट इजीली देन दी अदर। कुछ चीजें जो हैं वो दूसरी चीजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा यानी आसानी से हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। यानी आप समझने के लिए यूं भी ले लें कि हर मटेरियल की हीट एब्जॉर्ब करने की पावर अलग होती है। कुछ चीजें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और कुछ चीजें जो है वो गर्म होने के लिए टाइम लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ एल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। अगर आप एक बर्तन में 1 किलो पानी ले लें और दूसरे बर्तन में 1 किलो अल्कोहल ले लें, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है आपने, तो पानी जो है वो ज्यादा हीट मांगेगा क्योंकि पानी की हीट जो है वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा है। यानी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल MC डेल्टा T। इसमें जो Q है वो हीट एनर्जी है, जबकि M जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस है और डेल्टा T जो है हमारे पास वो चेंज इन टेम्परेचर है और C जो है यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 किलो वेट हो और आप उसका सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना चाहें, तो जितनी आग या हीट एनर्जी खर्च होगी उसे उस चीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें यूनिट पे आ जाएगा। डेफिनेशन को दोबारा सुन लें। अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 किलो वेट है और आप उसका सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यानी उसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना चाहते हैं, तो जितनी आग या हीट एनर्जी खर्च होगी ना उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उसे उस चीज की क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट आपने याद रखना है, जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, क्या डेफिनेशन है इसकी? हीट एनर्जी नीड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास 1 किलोग्राम कोई सॉलिड है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक टेम्परेचर करने के लिए आपको कितनी हीट उस सॉलिड को देनी पड़ेगी? उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। ये ऊपर वाली डेफिनेशन जैसी ही है, बस यहाँ पर मखसूस तौर पर सॉलिड का लफ्ज आ गया, ऊपर सॉलिड नहीं था। मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी such as wood and rubber require more heat to increase their temperature, making them useful in applications like cooking utensils and thermal insulations। क्या कह रहा है कि लकड़ी और रबर जल्दी गर्म नहीं होते क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए बर्तनों के हैंडल्स लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि हमारे हाथ ना जलें। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि वुड और जो रबर है इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी ये हीट को बहुत ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं
पहले हीट को एब्जॉर्ब बियर करते रहते हैं, उसके बाद जाकर क्या होते हैं, गर्म होना शुरू होते हैं। On the other hand, metals like steel and copper have low specific heat capacities. They heat up and cool down quickly. So they are used in making cooking items, kettles, radiators and heat engines. दूसरी तरफ जो मेटल्स हैं जैसे कि स्टील है और कॉपर है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही फिर ठंडे भी हो जाते हैं। इसलिए इन्हें खाना पकाने की चीजों यानी जो केटल्स होते हैं, रेडिएटर और हीट इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों जो मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत थोड़ी सी हीट मिलने पर भी फौरन गर्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनमें हीट को बियर करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए बर्तन का जो निचला हिस्सा या इंजन मेटल्स बनाए जाते हैं ना, वो मेटल्स के ही बनाए जाते हैं ताकि थोड़ी सी भी हीट उनको मिलने से वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट दैट इज नीडेड जो कि चाहिए होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड। अब आपके पास क्या है, 1 kg लिक्विड है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन तक। तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट उस पानी को देनी पड़ेगी, वो हीट की अमाउंट कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। तीनों डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है। यहाँ पर जर्नल बात है, जब वही डेफिनेशन आप सॉलिड के लिए लिखेंगे तो बीच में लफ्ज आ जाएगा 1 kg ऑफ सॉलिड। जब बात आप करेंगे लिक्विड के लिए तो आप क्या लिखेंगे, 1 kg लिक्विड लिखेंगे। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट। मुख्तलिफ लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और हीट स्टोर करने की एबिलिटी यानी सलाहियत के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। बच्चों आपको पता है ना कि हर लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स यानी या जो एटम्स होते हैं वो अलग तरह से जुड़े होते हैं, इसलिए हर लिक्विड की हीट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज वाटर। पानी जो है वो मटेरियल है लिक्विड में से जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और इसकी अमाउंट कितनी है? पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बच्चों 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। ये जो पर केजी पर केल्विन है ये हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि पानी अपने अंदर बहुत सारी गर्मी को यानी बहुत सारी हीट को स्टोर कर लेता है, बियर कर सकता है और उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा ही इजाफा होता है। दिस मीन्स वाटर कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। वही बात आ गई कि बहुत ज्यादा हीट को पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जाके पानी का टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा होता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज वाइडली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर। पानी की इसी खूबी की वजह से बच्चों पानी को गर्मियों के कूलिंग सिस्टम यानी रेडिएटर्स में, घरों को गर्म रखने वाले हीटिंग सिस्टम में और कुदरती तौर पर ये जो आपके पास स्टेबलाइज होते हैं जो जो मौसम को दरमियाना रखते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अदर लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड मर्करी हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीनिंग दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर। दूसरे लिक्विड जैसे कि अल्कोहल और जो मर्करी है उसको आप अंडरलाइन कर लें, हमारे पास ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। जो अल्कोहल है और मर्करी है इनकी हीट कैपेसिटी पानी से बहुत कम होती है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वो पानी के मुकाबले में बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो जिस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी ना वो गर्म जल्दी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब गर्म हो जाएगा फिर वो ठंडा भी जल्दी नहीं होगा। लेकिन जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म होने के बाद वो ठंडा भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हमने पढ़ा कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसके असरात क्या हैं, हम इसको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। और इस पूरे टॉपिक में जितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ में आपको मार्क करवाती जाऊंगी।
Large water bodies like oceans and lakes absorb heat during the day and release it slowly at night, preventing drastic temperature change. समंदर और जो झीलें हैं बच्चों, ये दिन के वक्त सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब करती रहती हैं और रात को उसे आहिस्ता आहिस्ता क्या करती हैं, फिर निकालती हैं। समंदर का पानी फौरन से गर्म नहीं होता क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत टाइम लगता है इस पानी को गर्म होने के लिए। जब ये गर्म होने में टाइम लगता है बच्चों, तो डेफिनेटली पानी को ठंडा होने में भी क्या होगा, टाइम लगेगा। तो पानी रात में क्या करता है, जितने दिन में इसने सारी स्पेसिफिक हीट जो है अपने अंदर स्टोर की होती है, वो रात को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा होता है। इस वजह से मौसम में अचानक बहुत ज्यादा तब्दीली, बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो नहीं होती, क्योंकि पानी आहिस्ता आहिस्ता उस हीट को निकाल रहा होता है। This is why coastal areas have milder climate compared to inland regions. यही वजह है बच्चों कि ये जो समंदर के करीब वाले इलाके होते हैं, उनका मौसम सारा साल दरमियाना और खुशगवार रहता है, बनिस्बत उन इलाकों के जो समंदर से जो है वो दूर होते हैं। Since water has specific heat capacity of 4200 joule per kg per Kelvin, while dry soil has only 8-10 joule per kg per Kelvin. Soil heats up 5 times faster than the same mass of water under the same heat. क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी जो है बच्चों वो 4200 है और जो खुश्क मट्टी यानी सॉइल है उसकी हीट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 8-10 है। इससे जब दोनों पर बराबर सूरज की धूप पड़ती है तो मिट्टी पानी के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। ठीक है, इससे जो समंदर के पास रहने वाले इलाके हैं वहां पर गर्मी कम होती है, जबकि जो समंदर से दूर इलाके हैं वहां पर जो ग्राउंड है, जो सॉइल है, वो बहुत जल्दी गर्म होने की वजह से उन एरियाज में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट लैंड टेम्परेचर राइज, वही वजह आ गई कि जमीनी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है एंड फॉल मोर क्विकली। अगर ये जल्दी गर्म हो जाता है तो ये टेम्परेचर कम भी बहुत जल्दी हो जाता है देन दी सी टेम्परेचर, मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंज लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरियाज। इसका रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों, जमीन का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है और गिरता भी फिर उतनी ही जल्दी है बनिस्बत समंदर के। समंदर का पानी सुकून से गर्म होता है और ठंडा होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता ही, इसलिए समंदर के पास वाले इलाकों में मौसम की शिद्दत जो है वो कम होती है। वाटर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑल्सो मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो हमें किसमें हेल्पफुल कर रही है, हीट को स्टोर करने में और हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में। इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन में भी पानी का इस्तेमाल होता है। कैसे, द कूलिंग सिस्टम यूज वाटर, गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है वो पानी को ही इस्तेमाल करता है टू एब्जॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट, ताकि जो गाड़ी में पैदा होने वाली हीट है पानी उसको एब्जॉर्ब कर सके और दूर कर सके। वो हीट कहाँ से रही है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। जब इंजन ऑपरेट करता है बच्चों, यानी जब इंजन स्टार्ट होता है तो गाड़ी में अचानक से हीट पैदा होती है। जो आपने रेडिएटर में पानी डाला होता है उस पानी का काम होता है उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले। जी बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा कि गाड़ी के इंजन ऑपरेशन में गाड़ी में जो पैदा होने वाली हीट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पानी इस्तेमाल होता है। किस तरह से, ये जो सारी कहानी है ना ये इस डायग्राम का खुलासा ही है। आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझना है, इसकी समझ अगर आपको आ गई तो ये सारी कहानी आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बच्चों बेसिकली ये होता है कि जब गाड़ी चलती है ना तो इंजन के अंदर सिलेंडर में फ्यूल जलता है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। अगर इस हीट को निकाला ना जाए तो हीट के पार्ट्स पिघल जाते हैं या खराब होने का खदशा हो सकता है। तो उस हीट को निकालने के लिए गाड़ी में लगा होता है एक रेडिएटर, उस रेडिएटर में पानी डाला जाता है। ठीक है, इंजन के जो सिलेंडर्स हैं, ये देखिए ये जो इंजन है, ये इंजन उसने दिखाया हुआ है, ये सिलेंडर्स हैं बच्चों। सिलेंडर के चारों तरफ खाली जगह होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाटर जैकेट्स। जो एक वाटर पंप है, यानी जो हमने पानी फेंका है, वो ये जो आपको ब्लू एरोज नजर आ रहे हैं ना, इनके जरिए सिलेंडर्स के इर्द गिर्द से गुजरेगा। जब ये ठंडा पानी सिलेंडर के पास से गुजरता है तो इंजन की सारी गर्मी को अपने अंदर क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो पानी है गर्म हो चुका है, ये पानी आगे जाकर एक वॉल से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, रेडिएटर से पानी यहाँ आएगा, गर्म होने के बाद कहाँ चला जाएगा, थर्मोस्टेट में चला जाएगा। अगर इंजन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ
यानी अगर गाड़ी सुबह ही चलाई है तो फिर तो मतलब एक दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, तो थर्मोस्टेट बंद रहता है। पानी जो है मतलब थर्मोस्टेट खुलता नहीं है, पानी इधर ही दोबारा सिलेंडर्स के इर्द गिर्द से घूमता रहेगा। लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और उस गर्म पानी को आगे भेज देता है कहाँ पर, रेडिएटर में। ठीक है, रेडिएटर यूं समझ ले कूलर है, थर्मोस्टेट ने पानी को कहाँ भेज दिया है, एक रेडिएटर में भेज दिया है। रेडिएटर जो है वो गाड़ी के बिल्कुल सामने लगा होता है, ठीक है, जिसमें बारीक बारीक ट्यूब्स या यूं समझते हैं बारीक बारीक जालियां लगी होती हैं। जब गर्म पानी इन जालियों में से गुजरता है तो रेडिएटर के आगे जो लगा होता है ना फैन, उस फैन का काम होता है बाहर की ठंडी हवा को तेजी से अंदर की तरफ खींचना। तो ये फैन जब बाहर से ठंडी हवा को अंदर की तरफ खींचेगा तो जो गर्म पानी आया था रेडिएटर में वो गर्म पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये ठंडी हवा जब रेडिएटर के ट्यूब से टकराती है तो पानी की सारी गर्मी को बाहर निकाल देती है और पानी दोबारा क्या हो जाता है बच्चों, ठंडा हो जाता है। रेडिएटर के ऊपर लगा होता है एक कैप या इसको ढक्कन भी बोल दें। रेडिएटर के ऊपर जो एक ढक्कन लगा होता है ना, इसको प्रेशर रिलीज कैप भी बोलते हैं। जब पानी बहुत गर्म होता है तो अंदर जो है प्रेशर बनना शुरू हो जाता है या समझ लें भाप बनना शुरू हो जाती है इंजन में। ये कैप क्या करता है, जरूरत से ज्यादा जितना भी प्रेशर होता है उसको रिलीज कर देता है और पूरे सिस्टम को फटने से क्या रखता है, सेफ रखता है। जो पानी रेडिएटर में फैन की वजह से ठंडा हो जाता है वो दोबारा इन सिलेंडर्स में आ जाता है। सिलेंडर्स की जितनी भी हीट होगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ थर्मोस्टेट में आ जाएगा। अगर तो पानी बहुत गर्म है तो थर्मोस्टेट खुल जाएगा और पानी को किस में डाल देगा, दोबारा से रेडिएटर में डाल देगा। रेडिएटर में जो हवा पंखा लगा हुआ है वो पंखा क्या करेगा, बाहर से आने वाली हवा को लेगा और उस हवा की वजह से पंखे का काम ये बाहर से हवा को खींचना, और जब वो हवा आएगी तो जो गर्म पानी वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है गाड़ी के इंजन में होता रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है और इंजन खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यही सारी कहानी बच्चों यहाँ बताई है उसने। अब चूंकि आपने ये डायग्राम समझ लिया, अब आपके लिए ये कहानी समझना आसान होगा। The pump circulates water through jacket around the engine cylinder where it absorbs heat। क्या कह रहा है कि एक पंप जो इंजन के सिलेंडर्स के गिर्द जगह बनी हुई है, जिसको क्या नाम दिया उसने, जैकेट्स का नाम दिया। कहाँ गया, घूम गया मेरे से, ये देखें जैकेट्स। ठीक है, एक पंप जो है वो पानी को इंजन के सिलेंडर के गिर्द बनी हुई खाली जगहों में यानी जैकेट्स में घुमाता है, जहां पानी इंजन की सारी गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है। दिस हीटेड वाटर देन फ्लोज थ्रू द थर्मोस्टेट विच रेगुलेट इट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ये जो गर्म पानी है फिर वॉल्व से गुजरता हुआ कहाँ जाता है, थर्मोस्टेट में जाता है। सॉरी, उस वॉल्व को ही थर्मोस्टेट बोलते हैं। ये पानी यहाँ सिलेंडर के पास से होकर कहाँ जाएगा, उस थर्मोस्टेट में जाएगा। थर्मोस्टेट टेम्परेचर के मुताबिक चेक करता है कि पानी को कब आगे भेजना है या अभी इसको इन सिलेंडर्स के पास ही रखना है। इफ द वाटर इज टू हॉट द थर्मोस्टेट ओपन। अगर तो पानी बहुत गर्म हो तो थर्मोस्टेट खुल जाएगा, अलोइंग इट टू एंटर द रेडिएटर, और पानी को किस में डाल देगा, रेडिएटर में डाल देगा। इन द रेडिएटर अ फैन ड्रॉज इन आउटसाइड एयर विच कूल्स द वाटर पासिंग थ्रू इट। रेडिएटर में आगे एक क्या लगा होता है, फैन लगा होता है जो बाहर की ठंडी हवा को अंदर खींचता है और रेडिएटर की नालियों से गुजरने वाले गर्म पानी को क्या कर देता है बच्चों, ठंडा कर देता है। द कोल्ड वाटर देन रिटर्न्स टू द इंजन टू एब्जॉर्ब मोर हीट एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो दोबारा कहाँ जाता है, इंजन की तरफ भेज दिया जाता है ताकि मजीद गर्मी को निकाल सके, और यही चक्कर जो है वो लगातार चलता रहता है। A pressure release cap ensures that the system remains safe by releasing excess pressure। जो रेडिएटर के ऊपर जो एक कैप मैंने आपको बताया ढक्कन, जिसको रिलीज कैप, प्रेशर रिलीज कैप भी बोलते हैं, उसका काम क्या होता है कि इस गर्म पानी की वजह से जो हीट या जो भाप समझ लें या जो गैस का प्रेशर बन गया है, जरूरत से ज्यादा अगर तो हो गया है तो जितना तो चाहिए उस कैप का काम है उतना ही प्रेशर इंजन के अंदर रखना, बाकी सारे प्रेशर को वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। This property helps water to carry away engine heat efficiently, preventing overheating and ensuring smooth engine performance। पानी की ये जो खूबी है इंजन की हीट को बेहतरीन तरीके से साफ करती है
इंजन को ओवर हीट होने से बचाती है और गाड़ी को स्मूथली चलने में मदद देती है। ये था बच्चों आज का टॉपिक। अब क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझ लिया है तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं ना उसको मार्क कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बन रहा है, वाई कोस्टल एरियाज हैव माइल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू इनलैंड रीजन। ये जो इनलैंड रीजन मतलब जो समुद्रों से दूर हैं इलाके वो, और जो समुद्रों के पास है इलाके, समुद्रों के पास वाले इलाकों में माइल्डर का क्लाइमेट होता है, जबकि जो मट्टी वाले इलाके या जो खुश्क इलाके हैं वहां पर माइल्डर टेम्परेचर नहीं होता। ऐसा क्यों है? इसका आंसर पहली लाइन से लेकर यहाँ तक आएगा, जिसमें हम ये लिखेंगे कि जो समंदर का पानी है वो ज्यादा हीटअप नहीं होता, वो बहुत टाइम लगाता है हीटअप होने में, जिसकी वजह से वो ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगाएगा। इसलिए वहां पर जो क्लाइमेट है वो माइल्डर रहता है एज कम्पेयर टू इनलैंड रीजन। ग्राउंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और अगर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए वहां पर बहुत गर्मी हो जाती है और फिर बहुत सर्दी हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, वाई सीजनल टेम्परेचर चेंज लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरिया। जो समंदर के पास वाले इलाके हैं वहां पर जो सीजनल टेम्परेचर है उसका इफेक्ट कम होता है, यानी मौसम का चेंज जो है वो समंदर के पास वाले इलाकों में ज्यादा फील नहीं होता, जबकि मट्टी वाले इलाकों में बहुत ज्यादा फील होता है। तो वही बात बच्चों, जब पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी होगी ना वहां पे, सॉरी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बनेगी, और जब पानी ठंडा भी आहिस्ता आहिस्ता होगा तो वहां पर सर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता होगी वहां, यानी टेम्परेचर चेंज बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, इसलिए बहुत जल्दी फील नहीं होता। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ से शुरू होगा, सिंस वाटर हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रोल ऑफ वाटर इन ऑटोमोबाइल इंजन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा एंड तक, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर तो थर्मोस्टेट में पानी बहुत गर्म आ जाए तो फिर क्या होगा। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अगर पानी बहुत गर्म आ जाए तो थर्मोस्टेट खुल जाता है, जो कि फिर पानी को किस में डाल देता है, रेडिएटर में डाल देता है। तो रेडिएटर क्या करता है, रेडिएटर के सामने जो पंखा लगा हुआ है बाहर से आने वाली हवा की मदद से उस पानी को कर लेता है गर्म। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, प्रेशर रिलीज कैप का फंक्शन बताएं। तो प्रेशर रिलीज कैप का फंक्शन क्या था, इंजन में बनने वाले जरूरत से ज्यादा प्रेशर को रिलीज कर देना, जिसकी वजह से गाड़ी का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ये था बच्चों आज का लेक्चर। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।